हेलो बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी हम पिछली वीडियो में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में बात कर चुके हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के महत्व और उसके दोष के बारे में बात कर चुके हैं। जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसे मोज़ेल नामक एक वैज्ञानिक ने उसको क्या किया था, कई प्रयोगों के आधार पर संशोधित किया और संशोधित करने के बाद उन्होंने पाया कि जो तत्वों का मूल लक्षण होता है वो आपका परमाणु भार में ना पाकर आपका परमाणु क्रमांक में पाया जाता है। तो इन्होंने अपना प्रयोग 1913 ईस्वी में दिया। मोज़ेले ने 1913 ईस्वी में मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित किया, जिसे आधुनिक आवर्त का या आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात तत्व के गुणधर्म में पुनरावृत्ति होती है। तो देखो बच्चों, मोज़ेले ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने बताया कि तत्वों का जो रासायनिक और भौतिक गुण होता है वो उसके परमाणु क्रमांक में पाया जाता है, ना कि परमाणु भार में। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हर एक समय अंतराल के बाद जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म में क्या होगा, एक समानता पाई जाएगी। अब बच्चों, ये हो गई उनके नियम के बारे। इसी चीज को आपका एग्जाम में पूछता है कि आवर्त सारणी के आधुनिक नियम बताइए। तो अगर आधुनिक नियम पूछ रहा है तो बच्चों तो हम वहां पर आपका ये लिख के आ जाएंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।
ये बच्चों आपका 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चों ये तो हो गई नियम की बात। अब देख लेते हैं आवर सारणी में इसके अलावा उन्होंने क्या क्या संशोधन किए। करते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस्ड है। सबसे पहला पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा है आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्ति है जिसे आवर्त कहते हैं, चौथे, पांचवें तथा छठे आवर्त को सम एवं विषम श्रेणी में विभाजित किया गया है। सम और विषम श्रेणी में विभाजित किया गया है अर्थात क्षैतिज पंक्ति या आवर्त की संख्या संख्या 10 है। आवर्त संख्या कितनी हो गई बच्चों? 10 हो गई। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। आवर्त सारणी में 9 स्तंभ है। 9 स्तंभ है जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। आवर्त सारणी के अंत में शून्य वर्ग या अक्रिय वर्ग या अक्रिय तत्व स्थित है। अब देखिए अगला क्या है आपका बच्चों? आवर्त सारणी में शून्य एवं 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग
उपवर्ग ए तथा बी में विभाजित है, ए तथा बी में विभाजित है। आपका बच्चों लास्ट है सभी वर्ग के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए बच्चों, अगर इसके जो आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है। दूसरी चीज, जो आपकी मूल आवर्त सारणी थी उसमें भी आवर्त की संख्या 7 थी, लेकिन इसमें फर्क क्या आया है कि आपका चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में सम विषम श्रेणियां क्या की जाती है, आपकी पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, जो अगर हम पुराने आवर्त सारणी या मूल आवर्त सारणी की बात करेंगे तो उसमें टोटल आपके कितने वर्ग थे, 8 थे, और इसमें कितने हैं आपके 9 हैं, जिसमें से एक नया वर्ग जोड़ा गया जिसको शून्य वर्ग कहते हैं, और जिसमें आपके क्या रहते हैं, अक्रिय तत्व रहते हैं। अब देखो आवर्त सारणी की अगर बात करें तो जो शून्य वर्ग है और 8वां वर्ग है, इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने वर्ग हैं वो आपको किसमें विभाजित है, उपवर्ग में विभाजित है, उपवर्ग में। और सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, यानी कि तत्वों के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। अब संयोजी का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, चलिए बच्चों अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका पहला क्या है, इसमें पहला पॉइंट सभी आवर्त में संयोजी कक्षा या कक्षक के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, जबकि वर्ग में तत्वों के संयोजी कोश या कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब देखिए बच्चों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए बच्चों, आवर्त में किसी तत्व के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन यूनिट की वृद्धि होने से तत्वों के संयोजी कोशों की संख्या या संयोजी
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है, क्या होती है, बदल जाती है। अब देखिए बच्चों, अगर इसकी बात कर लें तो थोड़ी देर के लिए हम कुछ आवर्त को देख लेते हैं कि आवर्त आपका किस तरीके से होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमने दो वर्ग बना दिए हैं और इस तरीके से देखिए बच्चों, जो ये चीज है ये वाला, ये आपका आवर्त कहलाता है। अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका आवर्त होता है। और अप डाउन जो देखा जाता है ये आपका वर्ग या समूह कहलाता है। दोनों को ध्यान से समझ लीजिए। ये अप डाउन की बात करेगा तो वर्ग या समूह कहेंगे, और लेफ्ट राइट की बात करेगा तो आवर्त कहते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। आवर्त में संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, जबकि वर्ग में तत्वों की संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब इसकी थोड़ी देर के लिए हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है। जैसे पहले वर्ग की बात करते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल बनाना बता देंगे तो यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, बट फिर भी इसको समझ लीजिए, अभी हम आगे फिर समझ लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पर आपका आ जाता है कैल्शियम। अब देखिए बच्चों, अब इसमें आवर्त की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है और इसका 4 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है। अब देखो बच्चों, पहले आवर्त में बात करते हैं कि आवर्त के में संयोजित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। अब संयोजित कक्षक की अगर बात कर रहा है तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं लिथियम का KLMN के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहले कोष की बात करेंगे तो पहले कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन केवल आएंगे, ठीक है। यल वाले में बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो देखो बच्चों, लिथियम की अगर बात कर रहा है तो लिथियम के 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये 72 कोष है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है संयोजित कक्षक का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी प्रकार के आबंधन में ये भाग लेता है। अब देखिए कि यहां पर लिथियम के लिए इसी आवर्त में देख रहे हैं, देखिए बच्चों, ये आपका पहला आवर्त मान लीजिए, पहले आवर्त में हम देख रहे हैं इसी वाले में, ठीक है। पहला मान लीजिए पहला आवर्त है आपका, ठीक है, हम इसी में देख रहे हैं। और यहाँ पे बेरिलियम भी है और इसके इसी के बेस पर इसको मान लेते हैं दूसरा आवर्त है, ठीक है। तो देखिए, पहले आवर्त में हमने लिथियम के लिए देख लिया, अब बेरिलियम के लिए देखते हैं। बेरिलियम के लिए Be, ठीक है। अब बेरिलियम के लिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यल वाले में कितने भरेंगे, 2। तो देखिए बच्चों, संयोजी कोष यानी कि बेरिलियम का संयोजी कोष जो है वो आपका कौन है, 2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी, 2 है। अब देखिए बच्चों, जैसे इसी आवर्त में हम चल रहे हैं, पहले वाले आवर्त में ही चल रहे हैं, जैसे यहां से यहां गए या इसमें 1 यूनिट की वृद्धि हुई, आवर्त में क्या हुआ, 1 यूनिट की वृद्धि हुई। 1 यूनिट की वृद्धि होने से क्या हुआ, संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे देखिए, लिथियम वाले में कितना था आपका, 1 था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, लिथियम से जैसे बेरिलियम वाले में गए, वहां पे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। तो देखिए बच्चों, और इसी के साथ अगर हम किसी तत्व के 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि होती है तो उसका गुणधर्म भी क्या कर जाता है, बदल जाता है। यहां पर देखिए बच्चों, एक बात कुछ नहीं समझा है, फिर से देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये था आपका 3, 4, 11, 12, 19, 20, ठीक है बच्चों। ये आवर्त की है, ये आवर्त है, और ये आपका क्या है, वर्ग या समूह है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने आवर्त की बात अच्छे से कर ली बच्चों। अब हम बात करते हैं आपकी वर्ग की, कि वर्ग में क्या रहता है, संयोजी कोषों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। हमने आवर्त की बात कर ली, वर्ग यानी कि इसकी बात करते हैं हम। लिथियम की फिर से बात करते हैं। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, के वाले में यल और एम तक कर लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का होता है 19, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी कितना, 8, और चौथा जो यहाँ पे यन आएगा उसमें कितना आएगा, 1। तो देखिए बच्चों, जो वर्ग में अगर बात करेगा तो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रॉपर क्या रहती है, हमेशा
समान रहती है। यहां पर देखिए संयोजी कोष यानी कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए यहां पर कितना है, एक, यहां पर भी एक है और इस वाले में भी क्या है, एक है। तो यानी कि यहां से यहां तक हम आए तो यहां से यहां तक देखा हमने कि जो बाह्यतम कोष है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी, एक है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आवर्त में किसी तत्व के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से तत्व का गुणधर्म बदल जाता है। जबकि वर्ग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से तत्वों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट इसमें क्या है। ठीक है बच्चों, विभिन्न आवर्तों में तत्वों के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जिसे निम्न प्रकार से क्या कर जा सकता है, समझा जा सकता है। ऐसा माना जाता है बच्चों कि तत्वों के बाह्यतम कोष में या तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार क्या की जाती है, भरी जाती है। जहां n कोषों की संख्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर पहले आवर्त की अगर हम बात करें तो पहला आवर्त यानी कि कोष यानी कि आपका क्या होता है, K L M N, तीनों के लिए बात करते हैं। तो यहां पर देखिए 2n² यानी कि इधर इसके लिए बात करें तो एक रखेंगे, इसके लिए दो रखेंगे, इसके लिए तीन रखेंगे, इसके लिए चार रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे पहले की बात करते हैं, तो पहले की अगर बात करेगा पहले आवर्त की, तो यहां पर रखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि पहले वाले में संयोजी कोष के पहले आवर्त में जो संयोजी कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए दूसरे वाले की बात करते हैं, तो 2 गुणे 2 का वर्ग, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जो दूसरा आवर्त होगा उसके तत्वों के संयोजी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, अब इसके अगले की बात करते हैं, 2 गुणे 2 का क्यूब। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, 3 का वर्ग बराबर 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, यानी कि संयोजी कोषों की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यहां पे इसकी बात करते हैं, 2 गुणे 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि अगर यल वाले की क्षमता बात करेगा तो यल वाले में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो आपकी 2 आएगी, और यल वाले में बात करेगा तो 8 आएगी, यम वाले में बात करेगा 18 आएगी, और यन वाले में बात करेगा तो 32 आएगी। तो देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपके तत्व क्या किए जाते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें 1-2 पॉइंट और भी अभी भी हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं।
चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब देखिए लास्ट जो है आपका वो क्या है, छठे और सातवें, छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है। क्या होती है? 32 होती है। इसे भी दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या खत्म होता है। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। बच्चों अब टॉपिक है आपकी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। हम मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता है वर्गों में विशेषता। पहला पॉइंट क्या है? एक वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? वर्ग के उपवर्ग में उपस्थित तत्वों के भी गुणधर्म समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ए वर्ग की अगर बात करें और फर्स्ट बी वर्ग की बात करें, तो इसमें आपके फर्स्ट ए वर्ग में आता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसमें आता है कॉपर, सिल्वर और एयू। तो ये जो दोनों वर्ग हैं, इन दोनों उपवर्ग के तत्वों की गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। सभी वर्ग की संख्या उस वर्ग के तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। शून्य और आठवें वर्ग को छोड़कर। ठीक है, शून्य और आठवें वर्ग को छोड़कर। ठीक है, आप देखिए वर्ग में कुछ
अन्य विशेषताएं। अगर कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेगा तो बच्चों उसमें से पहला है आपका वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और साथ में आधात्विक गुण घटता है। आधात्विक गुण क्या करता है आपका, घटता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर आयनन थैलेपी का मान बढ़ता है। आयनन थैलेपी का मान क्या करता है बच्चों, बढ़ता है। अभी कुछ और विशेषताएं हैं बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के क्षारीय गुण बढ़ते हैं। क्षारीय गुण क्या करता है आपका, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। देखिए बच्चों, ये कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है। अब देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, आपका धातु होने का गुण बढ़ता है और अधातु होने का गुण क्या करता है, घटता है। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या करती है, घटती है, और आयन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीय गुण क्या करेगा, आपका बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी साथ में क्या करता है, आपका बढ़ता है। ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं अब आवर्त में विशेषता की। चलिए बच्चों, इसमें बात करते हैं। सबसे पहला इसमें है सिरों पर समानता। सिरों पर समानता, बाएं से दाहिने जाने पर प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षारीय धातु होता है, और अंतिम तत्व अक्रिय गैस होता है। पहला क्या होता है बच्चों, आपका क्षारीय धातु होता है, और अंतिम क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करता है बच्चों, तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आवर्त में
आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर, आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर पहले संयोजकता बढ़ती है और पुनः घटने लगती है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। चलिए, पहला है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए बच्चों, जो आपका लिथियम है इसकी संयोजकता 1 होती है, बेरिलियम की 2 होती है, बोरान की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की फिर से 3 हो जाती है, ऑक्सीजन की 2 होती है और फ्लोरीन की 1 होती है। अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक लिथियम से कार्बन तक आपकी क्या गई संयोजकता बढ़ी है, लेकिन कार्बन से फिर इधर क्या कर गई है, आपकी घट गई है। तो बच्चों दूसरा पॉइंट वो आपका वही है कि पहले संयोजकता बढ़ती है और पुनः क्या करती है, घटने लगती है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाने पर, तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं। धात्विक गुण क्या करते हैं, आपके घटते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए धातु है, ये आपका उपधातु है, ये आपका आधातु है, फिर आधातु, फिर आधातु, फिर ये आधातु। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कौन है, फ्लोरीन होता है। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाने पर ऑक्साइडों के अम्लीय गुण बढ़ते हैं। अम्लीय गुण क्या करते हैं, आपके बढ़ते हैं। अब चलिए इसमें सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका मान लेते हैं आपका सोडियम। ठीक है, तो N2O हो जाएगा, फिर इसके बाद आता है MgO, फिर इसके बाद आएगा Al2 आपका O3, फिर इसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम SiO2 SO3 Cl2O7। अब देखिए बच्चों, अगर इन तीनों की बात करेगा तो जो तीनों की प्रकृति होती है ये आपकी क्षारीय होती है। ठीक है, और जो मिडिल वाला होता है इसका क्या होता है, आपका उभयधर्मी होता है। ठीक है, और ये जो लास्ट के 3 है इनकी प्रकृति क्या होती है, आपकी अम्लीय होती है। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो देखिए इतने विशेषताओं की बात हो चुकी है, अभी इसमें कुछ और विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। हेलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।